हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सेकंड लेसन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। यानी कि इसमें कंप्यूटर्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर कहाँ कहाँ अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि कंप्यूटर्स एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है। कंप्यूटर हमारे बहुत ही फास्ट किसी भी काम को करती है और बहुत ही एक्यूरेटली करती है। तो इसमें हम डाटा को इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और बाद में एक रिज़ल्ट हमें आउटपुट डिवाइस पर दिखाता है और हमारे डाटा को स्टोर करता है। बहुत ही हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ हमारे अलग अलग काम को कंप्यूटर कर सकता है। तो कंप्यूटर में मेनली 4 पार्ट होते हैं: माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। ये कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होते हैं। लैपटॉप भी सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड से मिलके बना होता है। इसमें एक ही यूनिट में ये सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं और एक टच पैड होता है जो कि माउस की जगह पर यूज़ किया जाता है। तो माउस और कीबोर्ड जो होते हैं वो हम अलग से भी यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप में। तो इन 4 अलग अलग पार्ट्स की अलावा कंप्यूटर्स में और भी दूसरे कुछ पार्ट्स को हम अटैच कर सकते हैं जिनका हर समय अटैच होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अलग अलग स्पेशल फंक्शन के लिए हम उनको समय समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे कि सीडी रोम, पेन ड्राइव, स्पीकर, माइक्रोफोन, स्कैनर। मतलब ये मेन डिवाइस नहीं है, मेन अटैचमेंट्स नहीं है, लेकिन अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उनको कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद अब हम पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को डाटा देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ की जाती हैं। उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन सी हैं: माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और स्कैनर। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। इनसे जब इनपुट हम डाटा करते हैं तो CPU उसको प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमें आउटपुट की फॉर्म में कंप्यूटर दिखाता है। तो ये जो डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं, वो हमारे रिज़ल्ट को डिस्प्ले करती हैं और आउटपुट डिवाइस पर उसको पहुंचाती हैं, डिलीवर करती हैं। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो अलग अलग तरह के आउटपुट देता है, जनरेट करता है, जैसे उनके हार्डवेयर के अकॉर्डिंग और सॉफ्टवेयर जो उसमें यूज़ किया गया है उस पर बेस। तो जैसे यूज़र की ज़रूरत होती है, जैसे अगर हमें म्यूज़िक सुन रहे हैं तो हम उसको स्पीकर पे ले सकते हैं, मॉनिटर पे, प्रिंटर पे हमें प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंटर से हमें मिल सकता है। इस तरह से ये सब आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनमें से किसी भी फॉर्म में हम डाटा को ले सकते हैं, अपने रिज़ल्ट को। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर्स जो होते हैं अलग अलग फील्ड में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो कंप्यूटर एक बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है जो कि हमारे बहुत सारे काम करती है। हमारे बहुत बड़े बड़े ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसलिए आजकल जीवन के हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं घर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर जो है घर पे गेम्स खेलने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, लेटर्स टाइप करने के लिए और ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए, ड्राइंग, पेंटिंग, मूवी देखने के लिए, बहुत काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्कूल्स में कंप्यूटर्स, टीचर कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने के लिए स्कूल में यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर। बच्चों के रिकॉर्ड्स, टीचर और बच्चों के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, स्कूल अकाउंट मेंटेन करने के लिए, लेसन प्लान, टेस्ट पेपर, रिपोर्ट कार्ड, ये सब काम के लिए हम स्कूल में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद मेडिकल पर्पस से भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में, मेडिकल और हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे हम पेशेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट पेशेंट की, उनकी ट्रीटमेंट की वो रख सकते हैं। पेशेंट के टेस्टिंग डिटेल्स, उनके ब्लड, यूरिन, स्टूल की अलग अलग बीमारियों की लिए रिपोर्ट्स बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे लेने के लिए, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने के लिए और डॉक्टरों को अलग अलग बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के
क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेटेड मूवीज़ बनाने में, सीरियल्स बनाने में, या पुरानी मूवीज़ को रीस्टोर करके उनको रिक्रिएट करने के लिए, म्यूज़िक की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, और भी मूवी में अलग से कुछ फीचर ऐड करने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, फिल्म और म्यूज़िक बनाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। उसके अलावा बैंक्स में हम बहुत पर्पस से, बहुत काम के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे कि अकाउंट होल्डर का रिकॉर्ड रखने के लिए, कितना पैसा डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया लोगों ने, डेट वाइज उसके अकाउंट की डिटेल होती है, ऑनलाइन चेकिंग और अपलोडिंग के लिए, अपडेट करने के लिए बैलेंस को, और उसमें कोई एरर ना हो, कोई गलती ना हो, उस चीज़ के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज या बैलेंस कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी कंप्यूटर के थ्रू ही दी जाती है, और कस्टमर के अकाउंट की स्टेटमेंट भी हम प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो इस तरह से एटीएम, इस बैंक्स में एटीएम मशीन्स होती हैं जो कि कस्टमर को पैसे निकालने के लिए की जाती हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। तो एटीएम में कंप्यूटर्स की हेल्प से ही मनी विड्रॉ की जाती है। इसके बाद डिफेंस में, सुरक्षा में, हमारे देश में दुनिया के सभी देशों में कंप्यूटर्स का डिफेंस के एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर से बहुत तरह की सपोर्ट मिलती है, जैसे कि जो भी कंप्यूटराइज्ड वेपन होते हैं उनका कंट्रोल कंप्यूटर रख सकता है, और एयरक्राफ्ट, जो वॉर के एयरक्राफ्ट होते हैं उनको फ्लाई करने के लिए, दुश्मन को टारगेट करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और सिक्योरिटी सिस्टम भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। उसके अलावा वॉर के बीच में, लड़ाई के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, सर्विलियंस के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट पर भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, टिकट बुक करने के लिए, रिजर्वेशन कराने के लिए, पैसेंजर और एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड रखने के लिए, ट्रेन और फ्लाइट का शेड्यूल टाइम के लिए, और ट्रेन और फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा, एक बार हम उसको फिर से पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। सबसे पहले, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि डाटा स्टोर होता है और मैनिपुलेट होता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। उसके अलावा कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होते हैं: माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं, और कंप्यूटर जो होता है वो आईपीओ प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर्स के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, जैसे घर पे, स्कूल में, मेडिकल पर्पस से, एंटरटेनमेंट के फील्ड में, बैंक में, लाइब्रेरी में, डिफेंस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा एटीएम मशीन्स, मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस तरह से आपने देखा कि कंप्यूटर हमारे आजकल की लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही ज़रूरी इस्तेमाल करना हो गया है। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमारा टाइम बहुत सेव होता है, और करेक्टली, एक्यूरेटली और जल्दी हमें डाटा मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर्स के किस तरह से वर्क करता है, और किस तरह से उसका अलग अलग फील्ड में यूज़ किया जाता है। थैंक यू।